नमस्ते फ्रेंड्स। आत्मक्षेत्र स्वाध्याय में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में आपको जानकारी मिली, थर्ड आई के बारे में, कुंडलिनी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर पत्री जी यही हमें बता रहे हैं कि आप सभी ध्यान करते हुए खुद इसका अनुभव करो, खुद सत्य जानो। सत्य क्या है? क्योंकि हमारे भीतर, या हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, या वीडियो किसी लेक्चर में आपने सुना है, किसी वीडियो के माध्यम से आपने जाना है, तो हम क्या करते हैं कि उसे ही सच मान लेते हैं। ठीक है, आप तक वो जानकारी जा रही है, ये भी आज आप जो सुन रहे हैं ये जानकारी आप तक प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि पत्री जी हमें कह रहे हैं कि आप सुन तो रहे हैं सारी चीजें, लेकिन इसका अनुभव भी आप खुद करो, उस सत्य तक आप पहुंचो कि क्या वाकई में कुंडलिनी जो हम कह रहे हैं कि वाकई में सांप है, या चक्रास के जैसे पद्म, जैसे मैंने कहा कि हर एक चक्रा के इतने पेटल्स है। तो इसका अनुभव करो। यहीं पे जो हमें यही सीखना है कि खुद हम कैसे इस तक पहुंचे। अब पत्री जी आगे बता रहे हैं कि ध्यान करने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां, कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमें उस स्थिति में, जब हम कह रहे हैं कि उस स्थिति में हमें आना है, तो ध्यान करते समय अपने कमरे में अंधेरा करना उत्तम है और निशब्द रहना है। आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि आप कहाँ पे कंफर्टेबली बैठकर ध्यान कर सकते हैं। कमरे की लाइट बंद कर दीजिए। तो हम जितने भी मास्टर्स, जब हम ध्यान करते हैं या एक ग्रुप के साथ ध्यान करते हैं, तो ग्रुप के साथ ध्यान करने से क्या होता है कि ज्यादा ऊर्जा जो है वो प्रवाह होने लगती है, ग्रुप एनर्जी बनती है, उससे भी हमें ध्यान के अनुभव आते हैं। इसके बाद पत्री जी बता रहे हैं कि जब पूर्णिमा का समय होता है, उन दिनों में भी जो है अधिक ऊर्जा, जो है 3 गुना अधिक जो ध्यान से हम ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन दिनों में, जब हम ध्यान करते हैं, उस समय हम 3 गुना अधिक जो है ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और तब भी हमें ध्यान के अनुभव होते ही हैं। उसी तरह ग्रहण के समय कहो, या उत्तरायण के समय, तो इस समय जो होता है ज्यादा शक्ति होती है, और उसी समय हमें उन दिनों, यानी उन दिनों हमें ज्यादा समय जो है ध्यान का देना है, ध्यान को देना है, ध्यान करना है। और जितने भी हमारे, जैसे पीएमसी में मैंने आपसे कहा है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के जितने भी साधक है, जितने भी ध्यानी हैं, इस प्रकार से ध्यान करते हुए अद्भुत उन्होंने अनुभव पाया है। मैंने आपको पिछले अध्याय में भी कहा है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, या जन्म परंपरा के बारे में समझा है, जान चुके हैं। इसीलिए हमें ध्यान करना है, और उन सारी चीजों को जो हमें सत्य पता चल रहा है, और लोगों को भी बांटना है। ध्यान के द्वारा सारी बीमारियां जो है दूर हो जाती है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पत्री जी कहते हैं कि सिर दर्द से लेकर कैंसर तक किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दवा आदि की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा समय भी आएगा कि जब सभी डॉक्टर्स अपनी डॉक्टरी पद छोड़कर चले जाएंगे, दवाइयों की दुकान नहीं होगी। ध्यान से आने वाली, जो ध्यान से हम ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं, प्राकृतिक प्राण शक्ति जो रिसीव कर रहे हैं, उसी से हीलिंग जो है, वही सच्चा हमारा प्राकृतिक वैद्य होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात जो इस किताब में आप तक पहुंच रही है दोस्तों, कि हमें अपनी प्रकृति में सहज सिद्ध होकर रहने से ही जो हमारा स्वास्थ्यता है प्राप्त होता है। तो स्व स्थिति में रहना ही स्वास्थ्य का मूल कारण है। यहाँ पे स्व का अर्थ यानी हमारी अपनी स्थिति जो प्राकृतिक नेचुरल है, उसमें रहना है, अर्थात प्रकृति। पतंजलि ने कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध,
जब हम योग में रहते हैं तब हम अपने स्वरूप और अपनी प्राकृतिक स्थिति में रहते हैं। तो ये अभ्यास जो है वैराग्य भंग इन दोनों से आता है। कैसे? देखिए, अभ्यास जब हम करते रहते हैं, ठीक है मास्टर्स, तो वैराग्य से, परिवार से हमने जाना बुद्ध का जो मार्ग, मध्य मार्ग के बारे में जाना कि जैसे कि ना अधिक ज्यादा खाना खाना है, ना कम खाना है ना दोस्तों। तो या जो भी चीज आप कर रहे हैं, परिवार में भी अधिक समय आप बिता रहे हैं, तो उतना समय आपको, उतना समय परिवार को देना है और अपने आध्यात्म में भी उतना समय देना है। ऐसा नहीं है, पत्री जी कह रहे हैं कि आपको ध्यान साधना आध्यात्म में अपनी प्रगति, अपनी उन्नति के लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप परिवार में रहकर, संसार में रहकर, आप आपकी जो आध्यात्म की यात्रा है उसे मध्य मार्ग में रहते हुए, बैलेंस करते हुए भी अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो परिवार से दूर रहकर अगर आपको लगता है कि मुझे शांतता में जाकर ध्यान करना है, तो आप जाएं, ध्यान करें। हमेशा पारिवारिक चुंगल में नहीं रहना है। कुछ समय परिवार में बिताइए और निर्वाण के लिए कुछ समय रहें। तो यहाँ पे कुछ समय जो राग युक्त बता रहे हैं पत्री जी, कुछ समय राग युक्त और कुछ विराग में रहे। मतलब अपने परिवार के साथ जब आप रह रहे हैं तो अटैचमेंट भी है, लेकिन उसी तरह से डिटैचमेंट के साथ। तो अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट, इतना लगाव भी नहीं होना है या इतना डिटैचमेंट भी नहीं। दोनों चीज बता बता रहे हैं हमें यहाँ पर पत्री जी। उस विराग में अभ्यास करना चाहिए तो अच्छा ध्यान करेंगे। वह अपनी जिंदगी में उतना ही भोग करते हैं जब हम इस प्रकार से करते हैं, अटैचमेंट से के साथ डिटैचमेंट भी। अपनी इच्छा के अनुसार कई सालों तक भी हम जी सकते हैं जब हम ध्यान साधना में इस प्रकार से, जब हमारी गति होती है और अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट जैसे कर रहे हैं, ना ज्यादा ज्यादा अधिक लगाव। जैसे हम कह रहे हैं कि मृत्यु होने पर फूट फूट के रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है कि अभी तो आत्मा तो अपनी यात्रा के लिए आगे चली गई, लेकिन वो शरीर के शव के सामने जो रोते हैं। तो यही बता रहे हैं कि ये अभ्यास, ये ज्ञान हमें होना है, तो कई सालों तक भी हम जी सकते हैं इस प्रकार से साधना करते हुए। 60 या 70 साल तक नहीं, कुछ 100 या 1000 साल तक भी जी सकते हैं। कुछ साधक होंगे कि भाई इतना साल हमें क्यों जीना है, इतना साल हमें नहीं जीना है। तो ये एक, हम अपना जो कितने समय हमको जीना है, ये 1000 100 1000 साल जो पत्री जी कह रहे हैं, हम उतनी अधिक तपस्या करते हैं। अभी आपने सब महाअवतार बाबा जी के बारे में भी सुना ही होगा कि अभी तक महाअवतार बाबा जी हैं, उन्होंने शरीर त्यागा नहीं है। लाइट बॉडी आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों, ऐसे हम सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं, उस स्थिति में आ सकते हैं। और जो हम ध्यान कर रहे हैं, ये हमें संक्षिप्त में जो पत्री जी हमें बता रहे हैं, ये आखिरी जो है विषय हमारा ध्यान के लिए अनुकूल परिस्थितियों के बारे में। तो वही जो मैं शुरुआत से आपको इस अध्याय में बताते आ रही हूँ, हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान के अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करना है। यही है कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। ध्यान के साथ साथ हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है, किताबें पढ़नी है, और सज्जन सांगत्य यानी ध्यान में जो हमें अनुभव आ रहे हैं और हमारे भीतर जो बदलाव आ रहा है, कुछ परिवार में रहते हुए समझ शक्ति हमारी बढ़ रही है, डिसीजन पावर बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ रहा है। वो बदलाव आप अपने भीतर खुद जो है देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अनुभव ध्यान करते हुए आपके भौतिक जीवन में आप उसे महसूस कर रहे हैं, ये बदलाव आपने जाना है, उसे दूसरों के साथ भी बांटिएगा। तो आपके ध्यान के अनुभव से वे लोग प्रेरित होकर, वे भी सत्य के मार्ग में अपने इस जीवन जीने की कला के मार्ग को जान पाएंगे और आनंद से जी पाएंगे।
तो यहाँ पे वो पत्री जी हमें शंकराचार्य जी का कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा है, निज गति सज्ज संगीत रेका, भवती भवार्णव तरणे नौका। यानी तीन लोकों को, तीन लोकों में भी दुख सागर को पार करने का एकमात्र जो है वह सज्जन सांगत्य है। यानी एक दूसरे के अनुभव को जरूर साझा करे, सुने, जो अनुभव बता रहा है उनका भी सुने, अपने भी अनुभव शेयर करें। ऐसा नहीं है दूसरे अनुभव बता रहे हैं तो तुरंत वहां से चलकर उठ दिए, या नहीं सुनना है। सुनना है। क्या पता आप जिस हल चाहते हैं या किसी परिस्थिति को लेकर परेशान हैं, किसी के अनुभव से सुनते हुए आपको उसका सलूशन मिल जाए। तो पत्री जी कहते हैं कि 40 सालों से जब पत्री जी जो है खुद कुछ लाखों लोगों के जो उन्होंने ध्यान अनुभव सुने हैं, 40 साल से पत्री जी ध्यान के प्रचार में, ध्यान करते हुए सिखाते हुए लोगों के अनुभव सुनते आए हैं। वे कहते हैं उनको सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, और उनके अनुभव से पत्री जी बता रहे हैं कि उन्हें भी प्रगति का मार्ग मिलता है। इसीलिए निरंतर सबको ध्यान अनुभव सुनते रहने चाहिए। यही जो है मुक्ति का मार्ग है। जैसे मैंने कहा कि हमें दूसरों के अनुभव सुनते हुए, हम कहीं पर अगर जीवन में हमारी किसी कारण के वश रुके हुए हैं, किसी का सोल्यूशन चाहते हैं, तो ऐसा आप किसी के अनुभव को सुनते हुए वो मार्ग आपको मिल सकता है। हर एक विद्या को सबको सिखाना चाहिए। दूसरों को सिखाते हुए हमें अत्यधिक आनंद मिलता है। मैंने कई लोगों को, पत्री जी कहते हैं कि कई लोगों को ध्यान सिखाया, सिखाते समय उन्हें जितना आनंद मिलता है वो उन्हें मालूम है। जो लोग ध्यान नहीं सिखा सकते, नहीं सिखाते, उन्हें आनंद नहीं मालूम। आप किसी को ध्यान सिखाओगे, जितना आपने ज्ञान प्राप्त किया है, और वो व्यक्ति ध्यान में आता है, उसके जीवन में बदलाव आता है, तो आपको आनंद आएगा ना, कि ध्यान का रास्ता जो मैं आपने दिखाया है उसके द्वारा उनके जीवन में जो है उन्नति हो रही है, वे खुश रह रहे हैं, तो आपको भी वो आनंद आएगा ना। यही पत्री जी कह रहे हैं। आगे सभी ध्यान में घंटों बैठकर, फिर जो है पत्री जी बता रहे हैं कि ध्यान में घंटों बैठने के बाद वो पत्री जी के पास आते थे, कहते थे कि ध्यान करने के बाद मेरा सिर दर्द जो है दूर हो गया, मुझे कृष्ण दिखाई दिए, मुझे अपने पिछले जन्म दिखाई दिए। तब पत्री जी कहते हैं इनके सारे ये अनुभव सुनकर बहुत अत्यंत उन्हें आनंद होता था। ध्यान के द्वारा प्राप्त आनंद से भी ध्यान कराने से मिलने वाला आनंद हजारों गुना महान है। दोस्तों, इसीलिए मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ध्यान कर रहे हैं तो जितना सीख रहे हैं आप औरों को भी बांटिएगा। आप भी आनंद लीजिएगा, वे भी आनंद लेंगे। तो आज इस विषय का जो हम श्वास विज्ञान के बारे में हम जान रहे थे, तो आज ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगले अध्याय की ओर जाएंगे हम। तो आज के लिए मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगला जो अध्याय रहेगा वो अपो दीपो भव, इसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।